हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। दोस्तों, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आज का जो ब्लॉग था तो इसको हमने कल ही बना लिया था, यानी कि लेकिन डाल नहीं पाए थे। होता क्या है, कभी इधर उधर मैनेज करना पड़ जाता है। आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ज़्यादा इस समय हम लोगों का बिजी शेड्यूल चल रहा है। इधर टारगेट भी पूरा करना रहता है। तो दोस्तों, और टारगेट पूरा करने का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, हम किसी को दिखावे के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमें मतलब सीखना है, यानी कि कैसे क्वेश्चन हमारे बनने चाहिए, क्योंकि इतने सारा सिलेबस होने के साथ साथ सब कुछ तो याद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा माइंड कंप्यूटर नहीं, हम भी एक नॉर्मल से ही हैं। तो चीज़ों को जोड़कर और समझ के साथ आप भी तैयारी करो, तभी तैयारी अच्छी हो पाएगी। बहुत जल्दबाजी में ना करो कि आधी चीज़ें पढ़ रहे हो आधी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, आज का जो सुबह मॉर्निंग का तो वही रहता है, कभी 4:30 4 3:30 जैसे ही नींद खुल जाती, और रात को भी यही रहता है, कभी 12 12:30, कभी 11 11:30, जैसा मतलब हो पाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 12 बज गए, जैसे ही 12 बजे तैसे ही हमने किताबें रख दी फिर हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बस ये रहता है ना, जहाँ तक कोशिश रहती है अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, जब बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तभी मतलब रखते हैं, नहीं तो अपनी कोशिश भर तैयारी करते रहते हैं। और ये हमारे भगवान जी का मंदिर, सुबह हमारे काम होने के बाद, क्योंकि हाँ, सबके घर का अलग अलग नियम होता है। हम लोगों के यहाँ ऐसा है ना कि मॉर्निंग में सब मतलब सुबह जो झाड़ू पोछा होने के बाद, नहाने के बाद ही हम लोग किचन में जाते हैं, क्योंकि सबके घर का अलग अलग नियम रहता है। बहुत से हम ब्लॉग्स देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं खाना वगैरह बना लेंगी, सारा काम कर लेंगी, इसके बाद अपना नहाती हैं। तो लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है, मतलब ससुराल में भी और हम लोगों को मायके में भी यही है कि जब हम लोग बिल्कुल नहा धो के बढ़िया वो हो जाएंगे फ्रेश, तभी किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए। जैसे कि हमसे जो बड़े हैं, यानी हमारे पापा हुए और मम्मी हुई, तो हम लोग मतलब नहा धो के ही खाना वगैरह, उनको नाश्ता वगैरह देंगे। और सुबह का पैर छूना जैसे रह गया, आशीर्वाद लेना। और वैसे भी हमें पता है, बहुत मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं ये संस्कार समझ लो या जो कुछ समझ लो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हमें करने में अच्छी लगती हैं, क्योंकि किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। जैसे बहुत लोगों से कमेंट रहते हैं, आप दीदी सूट नहीं पहनती हो, साड़ी ही पहनते हो, आपको परमिशन नहीं है क्या? लेकिन एक बात देखो है, आप यदि अपने आप पे आ जाओ कि नहीं हमें ऐसा करना है, हमें मतलब वहाँ जाना है या हमें ये पहनना है, तो कोई नहीं आपको एक बार रोकेगा, 2 बार रोकोगे। लेकिन यदि आपको रुकना नहीं है तो आप रुक नहीं सकते हो, आप पहन सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम पहन नहीं सकते। अब जैसे हमारे यहाँ मम्मी, यानी हमारी सासू माँ, वो तो सूट ही पहनती, वो साड़ी नहीं पहनती। बहुत कम पार्टी वगैरह में कहीं मतलब जाएंगी तभी सूट पहनती, लेकिन ऐसे नॉर्मली कहीं आना जाना है तो वो सूट ही पहन के जाती हैं, साड़ी वो बहुत कम पहनती हैं। अच्छा, हम हैं तो साड़ी ही पहनते हैं, सूट नहीं पहनते। तो ये अपना अपना मतलब है कि क्या आपको पसंद है। और फिलहाल यही चीज़ें रहती हैं। तो हमारा मन ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमें मतलब मजबूरी में हम साड़ी पहनते, और अब पहनते पहनते आदत पड़ गई तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि 8वीं चल रही है हमारी शादी के, 7 साल कंप्लीट, 7 साल से साड़ी ही पहन रहे हैं। ये हम मायके जाते हैं तो वहाँ पे सूट वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि सूट बस वहीं पहले भी वहीं मतलब वहाँ पहनते थे, जीन्स टॉप मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं पहनते थे, क्योंकि हमारा मायका भी गांव है। और अब गांव हो या शहर, हर जगह है, बस आप पे है कि आपको क्या पसंद है, कैसे रहना पसंद है, सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो इन चीज़ों को संस्कार समझ लो या जो समझ लो, तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमें किस तरह से रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है, तो वो हमारी खुशी पे निर्भर करता है। अब रही बात जैसे काम हुआ या काम के साथ पढ़ना हुआ, तो देखो काम तो ये सभी को करने पड़ेंगे, हंस के करो या रो के करो या जैसे भी मतलब कर पाओ, तो ये तो करने ही पड़ेंगे। और रही बात कि अब हम स्टडी करते हैं तो किसी की मजबूरी में करते हैं, तो स्टडी वो अपनी हम खुशी के लिए करते हैं, वो हमें पसंद है करना। और क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने सपनों तक पहुंचना है, तो इसलिए हमें अपना पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए हाँ, हम 2 घंटे सो रहे हैं या 3 घंटे सो रहे हैं, इससे भी अब कोई सोचे कि यार ये 2 घंटे सो रही, तो लाओ इसका हम काम कर लें, या किसी से हम कहें, तो हम कभी बताते नहीं। ये तो आपको
ब्लॉग के ज़रिए पता भी चल जाता है कि हम कितने घंटे सो रहे हैं, कितने घंटे जाग रहे हैं, कितने घंटे हम क्या कर रहे हैं। और सच बताएं, जो हमारे साथ रहते हैं जितने लोग, सही से किसी को नहीं पता कि हम कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे जगते हैं। क्योंकि हम एक एक ब्लॉग अब हम बनाया, अपना चैनल बनाया, आप लोगों को मोटिवेट करना रहता है, आप लोगों के साथ शेयर करना रहता है, तो इसलिए आपको दिखाते हैं। और ऐसे पर्सनली हम नहीं किसी को बताते कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं या हम इतना जाग रहे हैं, तो हम किसी पे को दिखाएं कि हम यार इतना जागते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारा कोई काम करे। तो ये सारी फालतू की चीज़ें हमारे पास नहीं रहती हैं। तो बस ये रहता है ना कि आप लोगों से अब वीडियोस शेयर करते हैं, और कभी मॉर्निंग का डालते हैं ब्लॉग, कभी नाइट का डालते हैं, कभी दोपहर का अपने काम का डालते हैं। इन सारी चीज़ों से होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को पसंद भी आता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी इसी तरह से वीडियोस देखकर, मोटिवेशन वीडियोस देखकर यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नहीं, हम भी नहीं करते थे। और आप लोगों को तो पता ही होगा, खुद सोच सकती हो कि यदि ऐसे ही किए होते शुरुआत से ही, तो अब तक कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। तो चलो कोई नहीं, लेकिन बस एक ये खुशी रहती है कि समय रहते अभी भी मतलब हमने शुरुआत कर ली, अपने चैनल को लेकर हो या फिर पढ़ाई को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं एक खुशी सी रहती है। लेकिन अब ये है कि अब पढ़ रहे हैं, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमें और ज़ोरदारी के साथ, बहुत मतलब मेहनत के साथ पढ़ना है। और धीरे धीरे पढ़ते रहे ना, तो मतलब मतलब शुरू काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम का मतलब ये है कि हो गए 1 साल के ऊपर हो रहा है तब से हमने अपनी स्टडी शुरुआत की है। तो पहले हमने सीटेट की तैयारी किया, 3 से 4 महीने हमने सीटेट के लिए अच्छा खासा तैयार किया था, तब हमारा सीटेट निकल पाया। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमने 15 दिन या 1 महीने हमने तैयारी की तो हमारा सीटेट निकल गया, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बता पाते। हमने उसमें भी मेहनत की थी, तब यार हमारा निकल पाया था। क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हो गया पढ़ाई का। और जब हम बीएड कर रहे थे, तो बीएड के साथ मतलब बीएड जैसे ही हुआ तुरंत हमने सीटेट कर दिया था। तब तो हमने नहीं विशेष पढ़ाई की थी, और सच पूछो तो हमने प्रैक्टिस भी तब नहीं की थी। बस बीएड का रेगुलर क्लासें अटेंड कर रहे थे, उसके साथ ही तुरंत बाद हमने सीटेट दिया, तो हमारा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। क्योंकि होता क्या है, जब आप रेगुलर पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और हमने जहाँ से बीएड किया था बहुत अच्छी मतलब क्लासें चलती थी, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था वहाँ पे। और हमने बीएड में तैयारी भी अच्छी की थी, तो हमारे अच्छे खासे नंबर आ गए थे बीएड पे। इतने तो पता है ग्रेजुएशन में भी इतना अच्छा स्कोर नहीं किया जितना हमने बीएड में किया था। तो हमारा सीटेट तब निकल गया। फिर इसके बाद हमारा 16 में सीटेट हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर हमने बिल्कुल नहीं तैयारी की। तो अभी हमने 24 में जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसका सीटेट दिया, तब हमने तैयारी अच्छी खासी की, 3 से 4 महीने हमने तैयारी की, तब हमारा निकला। इसके बाद फिर हम तुरंत लग गए अपनी टीजीटी की तैयारी में। और इधर टीजीटी की तैयारी ये थी क्योंकि एग्ज़ाम हो नहीं रहे थे, वैकेंसियाँ आ नहीं रही थी, तो उतनी ज़्यादा एक मन में ये रहता है ना कि यार अभी वैकेंसी आ नहीं रही, ऐसा हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। फिर हमने अपना ये चैनल चलाया, वही अप्रैल के टाइम का है हमारा चैनल। हमने शुरू किया अपना चैनल अप्रैल में। फिर आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार रहा, तो यहाँ तक पहुँच गए। तो बहुत अच्छा लगा ये सफ़र, और आगे की जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, तो और भी लाइफ अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये देखो मेहनत हमारी रही तो सपोर्ट आपका रहा। ये सोचो कि ये जो जर्नी है यानी यूट्यूब की हम अकेले तय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, प्यार है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, तो आज का कुछ अपने मन की बातें यानी जो शेयर की आप लोगों के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।